ख़वातीन व हज़रात, अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पर एक जो नासूर है, एक गुनाह बहुत ज़्यादा देखने को आम है, और वो है हम जिन्स परस्ती। जो मर्द हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बदफेली करते हैं। और रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक उस्ताद जो हैं वो अपने शागिर्द के साथ बदफेली करते हुए उनको साफ़ देखा जा सकता है। और उसके अलावा ना सिर्फ ये चीज़ बल्कि बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारे मीडिया के अंदर आ जाती हैं, जो हाईलाइट हो जाती हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं और पता नहीं चलता। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जिसके साथ ये चीज़ हो जाती है उसके अंदर ये डर होता है कि मैं बदनाम हो जाऊँगा, मेरे साथ जो है बुरा हो जाएगा या लोग मुझे बुरा समझेंगे। तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। मुसलमान, मैं भी आपको एक बात बताऊँ कि मैं ख़ुद तालिब इल्म रह चुका हूँ, तो अब मैं वो ओपनली बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मदारस में ये चीज़ें बिल्कुल है और आजकल ये काम बहुत उरूज पे है। हुकूमत को चाहिए कि ख़ासकर इस वक्त जो हालात चल रहे तो इस पर कोई कदम उठा लेनी चाहिए, ज़रूर ज़रूर। अच्छा, ये ख़ास तौर पे एक मुक़द्दस आपका आ जाता है ना, दर्सगाह आ जाती है, जहाँ पे बेसिकली इस चीज़ के बारे में तालीम दी जाती है कि आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। तो जब कोई इंसान ऐसा अमल करे एक मुक़द्दस ओहदे पे फाइज़ रहते हुए, उसके साथ क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में से आज भी ये बात हो रही थी, हमारे दोस्तों को हम बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि ज़िया साहब के दौर में इस तरह का वाक़या हुआ तो उसको सरेआम फांसी से लटकाया गया था और फिर 8 साल के 10 साल तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आया। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह कोई कानून होना चाहिए, इनको सरेआम फांसी दिया जाए। जो मदरसों की बात अभी चल रहा है कि यार एक बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, तो पता नहीं वो सही बात है या नहीं। हो तो कह रहा है कि मैं नशे के हालात में था, और ये मदरसों के बहुत एक थोड़ा सा गलत काम मदरसे वाले करते हैं तो सारी दुनिया कहते हैं कि यार मदरसे वाले फिर सारे उलमा को गलत पेश करते हैं। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ते हैं और हमारे जितने भी अखराजात होते हैं, जितने भी पैसे होते हैं, वो सबक भी ख़ुद पढ़ाते हैं और हमें पढ़ाते हैं, और साथ में से हमारी रिहाइश जो होती है वो हमसे 1 रुपया भी नहीं लेते, और हमारी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि किस तरह वो करते हैं। अगर ऐसे कल्प्रिट्स को जिन्होंने ये वाक़या किया है, जो एकदम मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए, और ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो इमरान को हुई है या जो इमरान के मतलब की गई थी, जो ज़ैनब कत्ल केस में हुआ था। तो ऐसे कल्प्रिट्स को सज़ा होनी चाहिए और हर सूरत होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। ये सर हमारे माशरे के अंदर जो शादी ना करने का रिवाज पैदा हो गया है, जवान बच्चियों की शादी ना करने का जो रिवाज है, तो इससे सर जो मतलब हम जिन्स परस्ती है उसको फ़रोग़ मिल रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब जब एक नौजवान बंदा है उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक जो होती है ना, एक सेक्स पावर होती है, मतलब हर इंसान में सेक्स डिमांड होती है। तो जब उसकी वो डिमांड पूरी नहीं होगी तो लाजिम बात है वो बाहर मुँह मारेगा जाके। बदफेली सिर्फ मदरसों में नहीं होती, ये हर जगह फैली हुई है। अगर देखा जाए तो कुछ वक्त पहले पेशावर यूनिवर्सिटी से कुछ तलबात निकले थे, तालिबात, और उन्होंने भी ये नारा बुलंद किया था कि हमारे प्रोफेसर और असातिज़ा हमारे साथ बदफेली का मुतालबा हमसे करते हैं। इसी तरह अगर पेशावर का कम्प्लेक्स देखे तो वहाँ से नर्स से निकले और उन्होंने कहा था कि हमारे अमला जो है हमारे साथ हमसे गलत काम करने का मुतालबा करते हैं। हमारे माशरे के अंदर जो हम जिन्स परस्ती है, मतलब मर्द के साथ बदफेली करता है, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये सब नॉर्मल है? नॉर्मल है, लेकिन सामने नहीं है। जो मदरसों में होता है वो लोगों को कुछ मिलता नहीं है, और उनको ना उनकी एजुकेशन है। इमरान खान हमारे इसीलिए कहते हैं कि हमारे मदरसों में एजुकेशन भी होनी चाहिए। नहीं, देखिए मदरसों के ऊपर भी सारा इल्ज़ाम नहीं डाला जा सकता। मदरसों के अलावा और भी बहुत सी जगह है, मतलब जहाँ पे ये होता है वो हाईलाइट नहीं होता। तो आप क्या कहते हैं कि मतलब इस पूरे जुर्म को एज अ होल अगर देखा जाए तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मैंने मदरसों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि मैक्सिमम वहीं पे केसेस आते हैं, मैक्सिमम जहाँ पे होता है आप वही हाईलाइट करते हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में कह दिया था, आप कोई भी सज़ा रखेंगे तो ये एज अ होल ही ख़त्म होगा। बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। आप देखें ना, अगर कंप्लेन की मिसाल देखिए, अगर माशरे में 100 लोग कंप्लेन करते हैं तो आई थिंक अगर एवरेज देखा है तो कम से कम 1000 लोगों के साथ ये मसला है। लोग अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, अपने नाम को, अपनी फैमिली के लिए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। माशरे में आप देखा जाए तो उस तरह की टीचिंग नहीं है। बाप अपने बेटों को नहीं समझा सकता है, उसका कोई रिश्तेदार समझा सकता है कि इस तरह की हरकत से बच के रहना है। हम तो अपने बच्चों को पहले दिन से गाइड कर लें, कोई किसी किस्म की आपको इस तरह की कोई बात करेगा तो हमें आकर बताना है। ये बाप की भी ज़िम्मेदारी है, उसकी वलदैन की सबसे पहले ज़िम्मेदारी है, उसके रिश्तेदारों की सबसे पहले ज़िम्मेदारी है। अपने रिश्तेदारी में सबसे पहले उसके रिश्तेदार ख़राब करते हैं, चाचे मामे फूफी ताया ज़ाद जो भी हैं,
ان کو چاہیے نا سب سے پہلے وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو شروع سے سٹارٹ سے ہی گائیڈ کرنا شروع کریں. بچوں اس طرح کی کوئی بتائے, کوئی بات کرے, کوئی ٹافی دے, کوئی پیسہ دے بغیر کسی وجہ کے, کوئی اس طرح کے لیے, اس کام کے لیے, اس حرکت کے لیے کوئی آپ لوگوں کو اکسائے تو آپ لوگ اپنے بڑوں کو بتاؤ اور ایسے کاموں سے بچ کے رہو. یہ معاشرہ بہت خراب ہو رہا ہے, تو والدین بھی سمجھاتے ہیں, لیکن معاشرے میں جو جب بچے جاتے ہیں تو معاشرے سے یہی کام ہوتا ہے خراب کرنے والی بات. تو عرض یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس کے اوپر پابندی لانی چاہیے, کیونکہ معاشرہ بہت خراب اس طرف جا رہا ہے لڑکوں لڑکیوں کے. ماں باپ کو بچوں پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ چھوٹے بچوں کو اپنے جہاں پہ بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہ اس قابل بھی ہیں وہ لوگ جن کے پاس آپ ان کو بھیج رہے ہیں. یہاں دیکھیں جس طرح مدرسوں میں بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ, یہ مولوی جو ہیں وہ جگہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ رہیں. آپ ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ جگہ سیکیور بھی ہے, مطلب کہ وہ لوگ تو وہاں پہ پتہ نہیں برسوں سے رہ رہے ہیں, کہاں سے آئے ہوئے ہیں کہاں سے نہیں. دین کو تو انہوں نے خراب کیا ہوا ہے. ہمارا دین کی کوئی وہ پیروی نہیں کر رہے, ان میں کوئی بھی دینی کام نہیں ہے, کوئی بھی ان میں کوئی ایسے اقدامات نہیں ہیں. بچوں کو ایسا کچھ نہیں وہ سکھا رہے کہ جس سے پتہ چلے گا یہ دین سکھا رہے ہیں. ایسا تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے, بچپیلی والے کیسز آ رہے ہیں اور وہ بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں, اور زیادہ تر اس میں استاد اور یہ جو مدرسے کے استاد ہوتے ہیں یہ لوگ شامل لیں. اگر یہ مدرسے کے لوگ شامل ہیں دین والے تو پھر بندہ دین کہاں سے سیکھے گا. چھوٹے بچے ہیں وہ تو نہ سمجھ ہوتے ہیں, گھر سے تربیت بھی ہوتی ہے, اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب 4 سالہ 6 سالہ بچے کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا, اس سے زبردستی کی جاتی ہے. تو اس میں جو مدرسے کا وہ سینئر ہوتا ہے, ممتحن جسے کہتے ہیں, اسے چاہیے کہ وہ جو بندہ قاری یا قاریہ وغیرہ رکھتا ہے وہ اس کے اوپر فوکس کرے, پہلے سے جج کرے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو ان کا اپنا بورڈ ہوتا ہے دینی مدارس کا, ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک ٹیم چھوڑیں جو ٹیم ان کو چیک کریں, اور اگر ایسے کیسے سامنے آ رہے ہیں اس بندے کو سریعام سامنے لے کر آئیں. مرد کے ساتھ, لڑکی کے ساتھ, بیسیکلی یہ سوشل میڈیا سے پھیل رہا ہے. سوشل میڈیا کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ پازیٹیو کے لیے, لیکن لوگ اسے بیڈ چیز میں لے کے جا رہے ہیں. جب تک آپ پازیٹیو چیزیں پھیلائیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں, تب تک آپ اس سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے اور آپ برائیوں کی طرف ہی گامزن ہوں گے. جی بالکل ناظرین, آپ نے لوگوں کے تاثرات سنے اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری پیرنٹس کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کرتا ہے یا اس طرح کا کوئی فیل کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے آ کے ہمیں بتائیں, تاکہ ہم آپ کو جو ہے اس بندے نے جس نے یہ کیا ہے اس سے دور رکھا جائے, اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اس کو سزا دی جائے. اس کے علاوہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہمارے مدرسہ کے اندر وہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا, اور خاص طور پہ جو ہمارے مولانا حضرات ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں سکھائیں کہ ہم نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے. تو اگر وہ اس طرح کا فیل کرتے ہیں تو ان کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی وجہ سے جب وہاں پہ ہم اس طرح کی حرکات دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ فیل بہت زیادہ پھیلتا ہے. اپنے میزبان وجیح احمد جان کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے رپورٹرز ڈیسک.